हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होने वाली है, जो कि आज हुई है, ठीक है? उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आज जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी बैठक थी, उसका भी सत्र था, तो उसमें भी कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चाएँ हुई हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो है कुछ सीट्स बताई जा रही हैं कि रिक्त हैं और यूपी टेट की कुछ डेट्स भी आपको बताई जा रही हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग पूरा देखते हैं कि क्या इसमें सही है और क्या-क्या चीज़ें इसमें आपको आगे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आपको प्रश्न के जवाब दिए गए हैं, जो विधानसभा सत्र में जो है पूछे गए थे, माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है ना? तो इसमें क्या चीज़ निकल के आई वो हम देख लेते हैं एक बार कि शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और उनके लिए शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा क्या-क्या पूछा गया। कितने छात्र हैं और उनके लिए कितने पद स्वीकृत हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? मतलब स्वीकृत है अलग हो गया और नियुक्ति हुई है वो अलग हो गया, ठीक है ना? तो इसके बारे में जवाब जो आया है वो ये दिया गया कि 24-25 में जो है 2,58,95,031 छात्र अध्ययनरत थे, ठीक है ना? ये 2024-25 का आंकड़ा है और परिषदीय शिक्षकों के स्वीकृत कुल 5,80,084 पद थे। स्वीकृत हो रहे हैं कैसे? ये स्वीकृत कैसे भाई? तो ये इनके अनुपात के हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है ना? कितने कार्यरत हैं? 4,30,770 कार्यरत हैं। होने कितने चाहिए थे? 5,80,084, ठीक है ना? इससे पहले जो बयान आ रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि शिक्षक छात्र अनुपात एकदम से बराबर है, ठीक है? लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे आएंगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी हम देख लेते हैं कि क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है? यदि हाँ, तो क्या? तो इसका जवाब हुआ हाँ। तो क्या अनुपात निश्चित है वो यहां बताया गया है, 30:1 है, जो कि प्राथमिक के लिए है। उच्च प्राथमिक के लिए कितना है? 35:1। 30 अध्यापकों पे 30 छात्रों पे एक अध्यापक होगा प्राथमिक में और 35 छात्रों पे एक अध्यापक होगा जूनियर में, उच्च प्राथमिक में, ठीक है ना? तो अब इस चीज को समझिए। अब इसको बहुत से लोग देख करके बता रहे हैं कि फिर से अनुपात समानुपात बराबर दिखा दिया गया है। हालांकि ये वो चीज नहीं है कि अनुपात समानुपात बराबर दिखा गया है। इसमें केवल ये चीज बताई गई है कि प्राथमिक में कितना अनुपात होना चाहिए और जूनियर में कितना अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई। अब ऊपर की चीज को हम लोग देखते हैं एक बार, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें पहले से लिख रखी हैं ताकि आसान हो जाए समझने में। कितने छात्र हैं ये आपने अभी अभी देखा है, ठीक है ना? कितने स्वीकृत पद हैं ये भी आपने देखा और कितने कार्यरत अध्यापक हैं ये भी आपने देख लिया। अब सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि जितने हमारे पास छात्र हैं और जितने स्वीकृत पद है शिक्षकों के, यदि उनका अनुपात हम निकालें तो क्या सही आ रहा है? तो अगर हमने अनुपात निकाला, स्वीकृत पद के सापेक्ष अनुपात निकाला, तो कितना आ रहा है भाई? 45:1। मैंने इसलिए इसको यहां पर बताया हुआ है कि बहुत से हमारे साथी हैं, अभी वो तुरंत कमेंट करने लगेंगे कि सर जो स्वीकृत है उसके हिसाब से भी तो अनुपात समानुपात नहीं आ रहा है सही, है ना? लेकिन अगर हम इसके अनुसार देखेंगे तो इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है, ठीक है ना? तो दोनों के अनुपात अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है ना? थोड़ा सा हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम दोनों निकालेंगे तो आपका अनुपात बराबर आ जाएगा, ठीक? अब अगर हम बात करें कि जितने कार्यरत अध्यापक हैं उनके सापेक्ष अगर हम शिक्षक छात्र अनुपात निकाल लेते हैं भाई, तो उनके सापेक्ष अगर हम निकालेंगे तो वो रेशियो आ रहा है 60.11:1। मतलब अगर हम इसको पूरा लें तो 60 छात्रों पर एक अध्यापक का अनुपात आ रहा है, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिएगा, इसमें प्राइमरी जूनियर दोनों का है। कहने का मतलब यह है कि होना चाहिए 30-35, प्राइमरी के लिए 30, जूनियर के लिए 35। लेकिन ऑल ओवर अगर हम निकाल रहे हैं तो 60 एक का आ रहा है, मतलब 60 बच्चों पे एक अध्यापक। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि अनुपात समानुपात किसी भी तरह से बराबर नहीं है। तो माननीय मंत्री जी इतने सालों से कैसे बराबर लेकर के चल रहे थे, है ना? इस हिसाब से तो भर्ती 2024-25 के आधार पर ही आ जानी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं लापरवाही की ही जा रही है, जाहिर सी बात है। इसके आगे कुछ प्रश्न किए गए हैं भाई,
इसके आगे जो प्रश्न किए गए हैं, ये किए गए हैं माननीय सचिन यादव जी के द्वारा किए गए हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित की जाएगी और तय समय से पूर्ण किए जाने हेतु सरकार की कोई ठोस नीति है उस पर विचार करेगी या नहीं। तो जवाब में है जी हाँ, मतलब कि संभावना है कि ये काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम भर्ती आ ही रही है, क्योंकि उसके पहले देखिए वैकेंसी कौन कराएगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, ठीक है ना। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो अपना कार्य शुरू कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है ये भी आप समझिए। इनके पास अभी पूर्व में जो भर्तियां रुकी हुई हैं, सबसे पहले तो वो प्राथमिकता में रहेंगी, उसके बाद ही ये नई वैकेंसी दे पाएंगे। आयोग अभी नए नए बने हैं, ठीक है ना। माफ कीजिएगा, अध्यक्ष अभी नए नए बने हैं, तो सबसे पहले उनको कार्य प्रणाली समझ ली होगी इसकी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो सबसे प्यारा कदम है कि आयोग एक अपना कैलेंडर जारी करेगा, जिसके बारे में आज के जो है मीटिंग में चर्चा भी हुई है। जैसे वो ऑथेंटिक न्यूज मुझे मिलेगी मैं उसके बारे में आपको एक बढ़िया इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इस न्यूज को देखते हुए अगर हम देखें तो आगे अगर कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है, तो देखिए स्वीकृत पद और कार्यरत पदों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है भाई? 1,49,314 पद ऐसे हैं जो स्वीकृत के सापेक्ष रिक्त हैं, ठीक है ना। मतलब कि 5,80,084 के सापेक्ष 1,49,314 पद रिक्त हैं। और ये किसके हैं? ये प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला करके हैं। तो अगर वैकेंसी देने की बात होती है तो अच्छी खासी मात्रा में आपको वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि भाई कब आ सकती है, तो देखिए 2027 में इलेक्शन, ठीक है ना, 2027 में इलेक्शन, अगर हम इसको ध्यान में रखें तो 2026, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2026 में संभावना बन सकती है और एकदम लास्ट में ही संभावना बनेगी। अभी आगे एक न्यूज जो वायरल हो रही है ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 2026 लास्ट में ही संभावना बन सकती है, ठीक है ना, ताकि उसका जो है लाभ चुनाव में भी मिल सके। आपको पता है कि ये सारी चीजें राजनीति से किस तरह से ड्राइव होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो आपके लिए एक थोड़ा सा सकारात्मक तो रहेगा ही कि संभावना बन रही है। अब आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो हमारे साथी हैं जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, फेक है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम से कि नहीं नहीं होने ही वाला है, लेकिन मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी कंडीशन ना आने पाए, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि आपकी तैयारी बढ़िया रहे, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, क्या पता आपको मौका मिल ही जाए, है ना। आगे देखिए, अच्छा हाँ, आपने घड़ियाल वाली कहानी सुनी होगी ना कि तालाब में एक आदमी जाता है, पहले झूठ मूठ का चिल्लाता है, एक बार वास्तव में उसको पकड़ लेता है घड़ियाल, तो कोई बचाने नहीं जाता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आप अपनी तैयारी एकदम बढ़िया रखें, ताकि भले कुछ भी हो रहा है, आजकल आजकल होते 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 7 साल बीत गए, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो पता चले कि हाँ हाँ होते होते आ ही जाए एक बार और आप चूक जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत कूद पड़िए कि बैच ले लें, बैच खरीद लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। बहुत से कंटेंट हैं जो पड़े हुए हैं, हमारे पास भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि अगर लास्ट में संभावना बन भी रही है तो हम अभी से उसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है ना। तो आप उस पर पूरा फोकस कर दीजिए। आगे देखते हैं, देखिए एक और न्यूज आपके सामने चल रही है जो कि मुझे भी मिली, तो मैंने सोचा एक बार इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। आज की जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हुई है उसके बारे में न्यूज निकल करके आ रही है कि यूपी टेट की डेट को निर्धारित कर दिया गया है 17-18 मई को, ठीक है ना। तो अभी ये अथेंटिक नहीं है, ठीक, जब तक आयोग की तरफ से कोई अथेंटिक लेटर इसका जारी नहीं होता है तब तक ये अथेंटिक नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो ये इसमें दी गई है कि 5 सितंबर 2024 को जो है सुपरटेट का वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, या आप कहें कि परीक्षा की तिथि, क्योंकि कैलेंडर जारी करने की बात हो रही है तो परीक्षा की तिथि रहेगी ये, ठीक है ना। तो ये तो मुझे कतई पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब कैलेंडर जारी हो जाए तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, या फिर आयोग की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आ जाए जिसमें ये चीज स्पष्ट दी गई हो तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी है कि ऑफिशियल खबर जल्द ही आएगी, अगर ऑफिशियल आ जाती है तो ये चीज सही है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप इसको जान लीजिए, संतुष्ट रहिए कि हो सकता है ये भी सही हो या हो सकता है कि ये गलत हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप श्योर एकदम से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल अभी जारी नहीं किया गया। मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको ये चीज एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना।
इसमें थोड़ा-सा मुझे भी संशय है जो ये चीज़ सुपर टेट के बारे में लिखी गई है, या हो सकता है कि सितंबर-अक्टूबर के आस-पास में हो सकता है कि ये मिल जाए आपको, ठीक है ना? आयोग काम करना शुरू कर दे बढ़िया से। अब एग्ज़ाम कैलेंडर की बात हो रही है, ये जारी हो गया तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी और इसकी संभावना ये है कि जनवरी लास्ट में, ठीक है ना? जनवरी लास्ट में आपके कैलेंडर जारी होने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है। ठीक है भाई? तो अगर कैलेंडर जारी हो जाता है तो ये सारी चीजें आपकी एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जो टेट का एग्जाम आएगा आपका, वो अप्रैल मई में जाएगा। क्या बताया था मैंने? अप्रैल या मई में जाएगा, ठीक है ना? तो ये संभावना भी थोड़ी सी बन रही है कि क्या पता 17-18 मई की डेट जो है वो सही हो जाए, ठीक है? और यदि ये सुपर टेट की बात सही होती है तो बहुत ही बेहतर चांस आपके पास है। जुट जाइए एकदम से, समय मत गवाइए, जुट जाइए, लग जाइए, तैयारी को आगे बढ़ाइए। जो भी होगा देखा जाएगा, कैलेंडर आपका पता ही चल जाएगा। आप पीछे मत होइए, ठीक है? क्योंकि इतने समय से आजकल होते होते एक पठार सा बन गया है, अधिगम पठार आपने पढ़ा है, पठार सा बन गया है कि कोई न्यूज़ सुनते हैं तो मन में भरोसा नहीं होता है कि होगा या नहीं होगा, ठीक? लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इलेक्शन को भी देखते हुए, हालांकि 2022 वाला भी इलेक्शन था, उसमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन 2027 के इलेक्शन की बात कुछ और है। आप उसको भी ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये 2026 लास्ट वाली बात हो सकता है सही हो जाए, ठीक है ना? तो उसके लिए आप एकदम जम के तैयारी करिए और क्लासेस भी आपकी जल्दी ही कंटिन्यू हम करवा दे रहे हैं और मैं भी खुद आ जाऊंगा आपके लिए क्लास लेकर के, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।